हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासी मैनिया। कैसे हो आप लोग? आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग मेरा लुक देखकर अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आज अपने स्किन को, मेरे फेस को पैम्पर करने वाली हूँ, जो काफ़ी टाइम से नहीं किया है। एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि फेशियल एट होम है, और फेशियल मैं कराती नहीं पार्लर वगैरह में, ओकेजनली कराती हूँ, किसी की शादी वगैरह हो तभी। अदरवाइज़ मैं फेशियल नहीं कराती, क्लीन अप करती हूँ। वो भी काफ़ी टाइम से नहीं कराया है, लेकिन आज सोचा कि मैं करती हूँ टाइम निकाल कर। तो आप लोग के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करने वाली हूँ कि फेशियल और क्लीनअप घर पे आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग मेरी इस रियल स्किन देख सकते हैं। बिल्कुल, कभी कभी ना साइन हो जा रहा है फ़ोन। हाँ, दिस इज़ माई रियल स्किन। ये सब कभी कभी होते रहते हैं गर्मी से, तो उसके मार्क्स हैं। ये तो बेबी ने कट मारा था नेल्स के, इसलिए। और ये थ्रेडिंग बनाने का कट है। आंटी को रात को आई थी थ्रेडिंग करने यहाँ घर पे, तो शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा रात में, इसलिए थोड़े से कट लगे हैं। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने विटामिन सी का ग्लो टोनर लिया है। इसको नो अल्कोहल नो पैराबेन से। मैं एक्चुअली ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हर्बल्स यूज करती हूँ, आप लोगों को बता दूँ। तो मैं इसको अभी अपने फेस पे स्प्रे करती हूँ। फिर इसको कॉटन की हेल्प से मैं वाइप कर लेती हूँ। आई होप गाइस आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैंने अभी कोई ईयरफोन, ईयरबड्स, माइक कुछ नहीं लगाया है। देखते हैं, अभी तक क्लीन अप नहीं किया, सिर्फ फेस वॉश से काम चल रहा था मेरे 1 महीने 1.5 महीने से। मतलब नवरात्र के पहले से ही शायद किया होगा, नवरात्र से पहले, आई डोंट रिमेंबर दैट। इसके बाद नहीं किया है। तो देखते हैं कि स्किन से कितनी गंदगी निकल रही है। टोनर ही तो है जो हमारे असली गंदगी को रिमूव करता है। मतलब हम डेली बात क्यों ना करें, फिर भी ऐसा होता है कि हमारे स्किन पे ऐसे गंदगी होती है जो हमें विजिबल नहीं होती है, बट टोनर हमें सब दिखा देता है। स्किन टोनर जो होता है ना। एंड सेकेंड स्टेप है जो मैं क्लीजिंग मिल्क ले रही हूँ, एलोवेरा की क्लीजिंग मिल्क है। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने हैंड्स बिल्कुल क्लीन रखने होंगे। फेस को कभी भी ऐसे नॉर्मली भी कभी फेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए। एंड आप जब क्लीन अप कर रहे हो तो, या फेस वॉश कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने हैंड्स क्लीन करने होते हैं, तभी फेस आप टच करिए। ओके, एंड ये रहा मेरा क्लीजिंग मिल्क। तो मैं इसको अच्छे से 10 मिनट तक, हाँ 10 मिनट से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, इसको अच्छे से मैं मसाज करूँगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम ऐसे करें ना, हमारे इसकी नीचे लटक सकती है, इसलिए भूल कर भी कभी आपको नीचे की तरफ इसको सर्कुलेट नहीं करना है। एंड ऐसे राउंड 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 फोरहेड्स को मसाज करना है। ओके, तो मैं आपको थोड़े से फॉरवर्ड कर दूँगी, क्योंकि एक एक स्टेप में 10-10 मिनट आपको दिखाऊंगी नहीं, लेकिन जो भी बेसिक टिप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, मैं वो अभी आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ। इसके बाद मैं आराम से मसाज कर लूँगी। आप भी इसको 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल मसाज करेगा। देखो, मैंने सारी ज्वेलरी निकाल दी, मैं बताई नहीं, और सॉरी ये नहीं निकाला है, और ईयर रिंग्स, नोज पिन सब मैंने निकाल दिया, ताकि आराम से फ्री हैंड हम लोग से सर्कुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी ये क्लीजिंग मिल्क थोड़ी सी ड्राई हो जाए, अगर आपको लगे कि मूव नहीं हो रहा है हैंड, तो आप इसको थोड़ा सा पानी से गीला कर सकते हैं। आप चाहे तो रोज़ वाटर भी इंस्टेड ऑफ वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल वाटर यूज कर रही हूँ। ये सब एरिया जो है ना, मैंने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के होते हैं, और खास करके नोज एरिया,
तो इसको भी अच्छे से मसाज करना है, ये फूल जाए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो रिमूव अच्छे से हो जाते हैं। तो मैंने इसको लगभग 5 से 7 मिनट मसाज कर लिया। मैं भी बोर हो जाती हूँ, इसलिए मेन रीज़न मेरा यही है पार्लर नहीं जाने का, फेशियल नहीं कराने का। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे टाइम ही नहीं दे पाती हूँ, बहुत बोरिंग लगता है सब काम। मैं तो फेशियल वाली, मतलब पार्लर वाली आंटी या हेल्पर जो भी रहती हैं, उससे बोलती हूँ हो गया कितना टाइम लगेगा। इसलिए घर पे ही क्लीन अप करो, बेस्ट है। अपने अकॉर्डिंग जब मन थक जाए तो रुक जाओ। तो ये मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है, पता नहीं क्लीजिंग मिल के क्या है जो हट ही नहीं रहा है। तो अब मैं इसको वेट टॉवल से वाइप करूँगी। मसाज चुका से हो गया है। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है, कैमरे पे कोई फ़िल्टर नहीं है, लेकिन आई थिंक लाइट की वजह से कभी कभी साइन कर रहा है, तो प्लीज़ नेवर माइंड। क्योंकि मैं अक्सर लोगों के ऐसे वीडियोस में मैं कमेंट्स देखती हूँ कि बैठाया किसी और को, चेंज कर दिया या फ़िल्टर दिखा रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है इतना चेंज। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। आप लोग मेरे को अच्छे से पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं ही हूँ, किसको कोई और नहीं आ सकता मेरे सीट पे। तो ये हो गया, मैंने अच्छे से वाइप कर लिया। एंड थर्ड स्टेप है और क्या है, इसे गुड वाइब्स का ही है फेस स्क्रब, चोको फ्लेवर का है, चोको कॉफ़ी। इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। एंड ये कुछ इस तरह का है, कॉफ़ी कलर का। मैं जो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ आप लोग पूछोगे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ पहले ही। अदरवाइज़ ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। एंड सेकेंड टिप मैं बता रही हूँ कि कोई भी क्लीनअप हो या मेकअप हो, उसमें हमारा फेस एरिया इंक्लूडेड, नेक एरिया जो होता है ना, वो इंक्लूडेड होता है। हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा जैसे मेकअप लोग करते हैं, फेस पे मेकअप कर लिया अच्छे से, फाउंडेशन, कंसीलर, एंड नेक एरिया भूल जाते हैं। तो गाइस ऐसे आप बिल्कुल खुद अलग दिखोगे, पूरी भीड़ में आपका चेहरा अलग एंड गर्दन अलग दिखेगा। तो जो भी मेकअप हो, क्लीनअप हो, इनफैक्ट मॉइस्चराइज़र, फाउंडेशन, क्रीम डेली बेसिस पे भी होता है ना, तो हम दोनों फेस एंड नेक एरिया को साथ में लेकर चलते हैं, कवर करते हैं। तो ये थर्ड मैंने अप्लाई किया है, जैसे बताया चोको कॉफ़ी का स्क्रब है। मेरा स्किन एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव है। अभी देखो हल्के हैंड से मैं मसाज कर रही हूँ, फिर भी लग रहा है कि मुझे हर्ष हो रहा है। तो आप लोग अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपके प्रेशर दे सकते हैं अपने फेस में। तो मैं हल्के हैंड से ही इसको कर रही हूँ इसको, क्योंकि मैंने जब थ्रेडिंग कराया था तभी मेरा पूरा फोरहेड जैसे लग रहा था जैसे रेड चींटियों ने काट लिया, मेरा पूरा फोरहेड भर गया था। 2 दिन लग गया, जैसे परसों कराया था थ्रेडिंग, तो कल तक ऐसे ही भरा हुआ था, आज जाकर ठीक हुआ है। ये उस एरिया को भी आप स्क्रब करेंगे, बैक साइड में होते ही बढ़ जाती है, दिखती नहीं हम लोग को। मेरे को थोड़ा सा तो मैं टी-शर्ट ले ही सकती हूँ। ये अच्छे से रिमूव कर देना चाहिए था, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन क्लीन करने में प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा मैं अपने हाथों को गीला कर रही हूँ, देख इजली घूम रहे हैं। सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन आप लोग के लिए ही है, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखना टिल एंड। एंड सेकेंड मैं बता दूं कि अगर
आप कॉलेज गोइंग भी हो ना, तो आपको अपनी स्किन को पैम्पर ज़रूर करना चाहिए वीकेंड पे। अगर ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, वीकेंड पे ये ट्रीटमेंट मतलब क्लीन अप आपको खुद से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन डल हो जाती है ना, सनबर्न एंड डस्ट जो भी होता है उसकी स्किन हमारी काफ़ी इफेक्टिव होती है। मैं तो डम थी, मैंने कॉलेज टाइम में कुछ नहीं किया, बस नहाती थी, सनस्क्रीन लगाती थी, बस उसके बाद झोला उठाती थी, जाती थी। लेकिन आजकल सब लोग अपने लिए थोड़े से सिंसियर हो गए हैं एंड होना भी चाहिए। तो कॉलेज गोइंग भी हो अगर आप लोग, तो आप लोग को इसे वीकेंड पे अपने स्किन को ट्रीट करना चाहिए। एंड दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव गाइज। हमें अपना ख्याल, अपनी ब्यूटी का, स्किन का, अपने हेल्थ का, सब कुछ का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि ये हमारा हक है ना। तो लगभग 4 मिनट तक मैंने इसको मसाज कर लिया, आपके सामने मैंने मैसेज किया। तो समय लिखा लिखा हो गया करें, इसको भी मैं कर लेती हूँ। स्क्रबिंग करने के बाद आपको नोज एरिया को ऐसे टॉवेल से आप रगड़ सकते हैं थोड़ा सा। अगर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं तो ठीक है। हमें अपने लिप को भी ना नहाने के बाद क्या होता है कि ये फूल जाता है, जितने भी आजकल ड्राइनेस हो जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, तो मोटे टॉवल से इसको रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। एक्चुअली आप लोग चाहें तो जो ब्लैक क्या बोलते हैं ब्लैक हेड रिमूवर टूल्स आता है पिन जैसा, उससे भी आप रिमूव कर सकते हैं, बट अभी मुझे याद नहीं कि मैंने उसको कहाँ रखा है एंड शायद उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैकेट्स नहीं है, तो इसलिए मैं सबसे आसान उपाय कर रही हूँ। ये भी हिप हॉप स्किन केयर ग्लेजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप है। ग्लेजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप है। इस ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करता है, ऑल एंड डेड जो भी है आपके नोज़ एरिया पे। तो आपको क्या करना है कि पहले लिक्विड वाटर या थोड़ा सा बर्दाश्त कर सके उससे आपको आपके नोज को गीला करना है एंड देन पैकेट को फाड़ना है और इसमें से कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है, प्लास्टिक पे है, इसको चिपका हुआ है। इसको हम ऐसे यहाँ से उखाड़ेंगे एंड ऐसे उखाड़ने के बाद ये जो वाइट एरिया है जो ऊपर आएगा एंड इधर देखिए ये चारकोल है, ये ब्लैक एरिया हमारे नोज़ पे स्टिक हो जाएगा। एंड ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, तो मैं भी चिपकाती हूँ, थोड़ा वाइप कर लूँ गर्म पानी से। मैंने गीला कर लिया फ्रेंड्स एंड इसको भी रिमूव करके मैं दिखाती हूँ आपको। इससे ब्लैक हेड्स रिमूव करना बहुत आसान हो जाता है। आपको बस थोड़ा सा गीला करना है, उसको गर्म पानी से लिक्विड वाटर से
आफ्टर दैट इसको ऐसे नोज एरिया पे चिपका देना है। बड़ी सावधानी से चिपकाना है, इधर उधर ना लग जाए। जैसे कि मेरा कैमरा में देख के कर रही हूँ तो थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है कि हो गया, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम विदाउट कैमरा किया जाएगा। अच्छे से चिपका दिया जाए ताकि ओके डन। तो मैं इसको कितने मिनट्स रखने बोल रहे हैं बता देती हूँ। यूजिंग नो स्ट्रिप इज़ नाउ easier than ever. वेट इट, जैसे मैंने बताया, आफ्टर क्लीनिंग योर फेस वेट योर नोज विथ वार्म वाटर एज स्ट्रिप ऑन द स्किन और ड्राई स्किन। जब तक आप लोग गर्म पानी से गर्म नहीं करोगे तो ये स्टिक इस पर चिपकेगी नहीं। लेकिन इसको पील इट, मतलब जो अभी जो मैंने उखाड़ा, नाक से नहीं उखाड़ देना है। एंड पिल द स्ट्रिप अवे फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट लाइनर जो आपको दिखाया अभी, उससे उखाड़ना है। एंड पेस्ट इट, मतलब पुट इट ऑन योर नोज विथ द ब्लैक साइड ऑफ द स्ट्रिप डाउन। जो ब्लैक साइड है वो उसको नीचे के मतलब नोज पे रखना है, मैंने आपको बताया। एंड आफ्टर 10 मिनट्स पुल इट। आफ्टर 10 मिनट्स वंस द स्ट्रिप इज स्टिफ स्लोली पिल द स्ट्रिप ऑफ। तो 10 मिनट के बाद आपको ये स्ट्रिप रिमूव कर देना है। एंड और क्या लिखा है, क्विक टिप्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस, रब द स्ट्रिप। ओके, rub the strip on nose to remove creases. Recommended to use once every week. गाइस इस पर लिखा हुआ है कि आपको वीक में एक बार लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए एक बार ज़रूर यूज करना है। एंड थर्ड लाइन से, इफ स्ट्रिप इज फॉर्मली अटैच्ड और पेनफुल टू रिमूव वेट द एरिया अंटिल द स्ट्रिप इज इजी टू रिमूव। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है रिमूव करने में तो आप थोड़े से इसको गिला कर करके रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको पर्पल पे इजली मिल जाएगा। हिप हॉप स्किन केयर क्लेजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप फॉर एन इंस्टेंट ग्लो। अगर क्या मैं जितने भी अभी प्रोडक्ट्स यूज की हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि सारी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो ये 10 मिनट अभी रहने वाला है, तो मैं 10 मिनट बाद मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स 10 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो मैं अब इसको रिमूव करने वाली हूँ। हाँ, थोड़ा सा पेनफुल होगा, अगर ज़्यादा होगा तो मैं, जैसे मैंने आपको रेट करके बताया कि गिला करना होता है, इसको वेट करेंगे। बट अभी मैं ट्राई करती हूँ कितना पेनफुल है। ज़्यादा पेनफुल नहीं है। ओके, और अच्छे से रब कर लो। मुझे भी लग रहा है कहीं जल्दी तो नहीं कर रही, यही ना जाए तो कहीं रिमूव करते हैं। या मम्मी तो मेरे शायद मुझ पे ज़्यादा नहीं थे निकले हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। विजिबल है क्या? ये तो होना ही था। कैसे दिखाऊं समझ नहीं आ रहा। दिख रहा है आप लोग को? ये साइन कर रहा है स्ट्रिप, लेकिन जिस पे वाइट शेड्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत निकले हैं, जो इनफैक्ट जो रोए होते हैं वो भी निकल जाते हैं, तो करने के बाद तो होगा नहीं। इट्स ओके। इसको मैं अभी जो ब्लैक चाकू लगा इसको वाइप करती हूँ। हाँ, क्लीनअप हो गया है। अब इसको मैं लास्ट ट्रीटमेंट देने वाली हूँ, सो मैं आपको दिखाती हूँ। गुड वाइब्स राइस ब्राइटनिंग सेट्स मास्क। तो
तो ये ब्राइटनिंग शीट मास्क है। अगर आप चाहे तो अपने स्किन अकॉर्डिंग कोई और भी ले सकते हैं, इसमें बहुत सारा आता है। एंड ये राइस का है, तो इसमें और भी बहुत सारे जो होते हैं ना अलग अलग फ्लेवर में है जो भी वो सब आते हैं मास्क। जैसे ड्रैगन फ्रूट्स का हो गया, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी, बहुत सारे आते हैं, पुली रिंग में बहुत सारे आते हैं। एलोवेरा हो गया एंड क्या क्या वाइटनिंग मास्क होते हैं। तो मैंने ये ब्राइटनिंग का लिया। ये एक्चुअली इसमें सीरम होता है, इस मास्क में सीरम होता है। तो मैंने इसको करके इसको खोल लिया है पैकेट्स में। दिख रहा है कि पूरा सीरम से भरा हुआ है। मैं इसको अच्छे से ओपन करना है एंड अपने फेस पे लगाना है, लिप्स एंड आईज एरिया को ध्यान में रखते हुए। तो ये मेरे स्किन पे से कवर कर लिया और इसको मैं करके बताती हूँ कितने देर तक रखने हैं। रिमूव मास्क आफ्टर 15 to 20 मिनट्स एंड जेंटली मसाज द रिमेनिंग एसेंस इन टॉप। ओके, इसको 15 से 20 मिनट रखना है, ठीक है। तो मैं इसको 15-20 मिनट बाद रिमूव करूँगी। और एक्चुअली इसमें जो सीरम है पैकेट्स में काफ़ी क्वांटिटी होती है, तो इसको यूज कर लेते हैं क्रिया में मसाज करके। इसको आपको मास्क रिमूव करने के बाद पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अच्छे से जेंटली मसाज करना है आपको। रेगुलर से फिर ड्राई हो जाएगा। तो मैंने अपने नेक को कर लिया सीरम से मसाज। एंड सेकेंड ये कि आपको इसे रिमूव करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये काफ़ी मॉइस्चराइज्ड है। एंड अगर इसकी जगह आपने कोई जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गया, कोई और पैक लगाया होता जिसे ड्राई किया जाता है ना, तो ड्राई पैक अगर लगाया, ड्राई करने वाला पैक, ड्राई पैक नहीं होता, ड्राई करने वाला पैक लगाया होता, तो उसको साफ़ करने के बाद आप उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। और इस लगाने से स्किन हमारी ड्राई नहीं होगी। ये हमारी स्किन को ये पूरी तरीके से वो दे रहा है ना, सीरम दे रहा है जो स्किन हमारी ऑब्जॉर्ब कर रही है। मैं थोड़ा स्लोली बोल रही हूँ क्योंकि सब में बोला नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए बोल रही हूँ। तो गाइस मिलते हैं 10 मिनट बाद। अपना आधे घंटे की तो वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए मैं रिमूव करते टाइम आपसे मिलती हूँ। सो गाइस आप देख रहे हैं कि जितना भी सीट पे ये मास्क पे सीरम था सब ऑब्जर्व कर गया है ना। ये पेपर पीस लाइक दिख रहा है ना। तो हो गया है, लगभग 15 मिनट हो ही गए हैं। अब मैं इसको रिमूव करती हूँ क्योंकि सारे सीरम्स मैंने अपने स्किन में ऑब्जर्व करा दिया है। तो मैं इसको रिमूव करती हूँ। तो सॉफ्ट है, तो अभी हमें हल्के हैंड से, हल्के हाथों से मसाज करना होगा सीरम को, ताकि जितना भी सीरम इसमें लगा है वो सिर से हमारे स्किन को ऑब्जॉर्व कर ले, स्किन सीरम को ऑब्जॉर्व कर ले, सॉरी।
मैंने आपको कोई चेंज दिखा क्या? लेकिन ग्रीन तो हो गया है। मेरे छोटे छोटे से दाने थे जो वाइट वाइट सभी दिख रहे थे ना गर्मी से, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। एंड नोज़ एरिया तो आपको ऐसे देख और टच करके फील हो जाएगा कि हाँ नोज़ में है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड, इस सॉफ्ट सी फीलिंग आती है। तो गाइज़ आज का ये फेशियल यहाँ डन होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज़। एंड आपको कोई भी क्यूरीज हो अगर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो। दिस इज़ ये था ब्राइटनिंग सेट मास्क, मैंने बताया था आपको, और मुझे फील हो रहा है हाँ स्किन ब्राइट तो कर रही है भाई। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।